आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस के द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित मासिक प्रेस वार्ता समरालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने जिले में पिछले माह में लागू की गई योजनाओं और मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सभी विभागों की नियमित समीक्षा कर योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की प्रक्रिया जारी है। मत्स्य विभाग के मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत 18 लाभुकों को मत्स्य वितरण किट दी गई। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत 20 लाभुकों को अनुदान की राशि प्रदान की गई। शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट की 7 छात्राओं को 25-25 हजार रुपए का प्रतीकात्मक चेक दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत घर निर्माण पूरा होने के बाद लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से गृह प्रवेश की चाबी दी गई। इसके अलावा थावे मंदिर के पास की सभी सड़कों, पार्किंग और दुकानों का जीर्णोद्धार कार्य तेजी से किया जा रहा है। दुकानों के निर्माण के बाद जल्द ही उनका आवंटन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उसको साझा करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, जो प्रगति यात्रा से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के जो घोषणाएं हैं उसको धरातल पर लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के विभिन्न स्तर पर प्रगति आप सब लोगों को साझा की गई है। उसमें जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे जो सड़क के योजनाएं हैं वो टेंडर तक हमारी गई हैं और तटबंध से संबंधित जो योजना है वो भी टेंडर की प्रक्रिया में आ गया है और थावे मंदिर में जो इंटरनल सड़क है उससे संबंधित योजना भी जल्द से जल्द टेंडर की प्रक्रिया में आ जाएगी। शिक्षा विभाग से संबंधित इस माह में लगभग हमारे यहाँ इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक एग्जामिनेशन शांतिपूर्ण एवं कदाचार माहौल में कंडक्ट किया गया है। जो मैट्रिक एग्जामिनेशन 35 केंद्रों में और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 33 केंद्रों में ये हुआ है, जिसमें मैट्रिक में लगभग 50,000 और इंटरमीडिएट में लगभग 39,000 छात्र भाग लिए हैं और उसमें 24 छात्र छात्राओं को कदाचार के लिए निष्कासित की गई है और 2 वीक्षकों एवं 7 केंद्र अधीक्षकों पर कार्रवाई की गई है। कल जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर ही दिया है। इसके साथ साथ उद्योग विभाग के जो पीएम विश्वकर्मा है उसके अंतर्गत लगभग 1800 लाभुकों को स्टेज 2 से स्टेज 3 के तरफ उनके आवेदन बढ़ाए गए हैं। कृषि विभाग में लगभग 2.32 लाख किसानों को 19वां किस्त के तौर पर 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 24 तारीख को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। योजना विभाग के द्वारा लगभग 19 योजनाओं में लगभग 1.45 करोड़ के जो योजनाएं हैं उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध के द्वारा 322 वाहनों का नीलामी की गई है, जिसके माध्यम से 1.08 करोड़ का जो राशि है नीलामी राशि प्राप्त की गई है। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो एमडीए के अंतर्गत फाइलेरिया से बचाव के लिए लगभग 32 लाख के टारगेट के विरुद्ध 82% की उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया और 99% टारगेट के विरुद्ध एएनसी और 101 टारगेट के विरुद्ध फुल इम्यूनाइजेशन किया गया है और आशा का पूरे 3 या 4 महीने में लगभग 64 आशाओं को चयन करते हुए इनको नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराया गया। आरडब्ल्यूडी की मैं बात करूं तो लगभग 284 पथ का लगभग 629 किलोमीटर्स का जो सड़क है जो 546 करोड़ के लागत का है उसका कैबिनेट के द्वारा 13 फरवरी को स्वीकृति दी गई है। उसको जल्द से जल्द हम लोग धरातल पे उतारेंगे और ग्रामीण सड़क का जो जाल है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हमारे यहाँ जो 80 से लेके 152 किलोमीटर तक जो सारण तटबंध का जो कंस्ट्रक्शन है उसका भी टेंडर के प्रक्रिया तक पहुँच गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के
घोषणा के उपलक्ष्य में ये कार्रवाई की जा रही है। और विद्युत विभाग से संबंधित मांझा में पावर सबस्टेशन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया गया है, इसको भी जल्द से जल्द इसका भी कंस्ट्रक्शन होगा। मेरे तरफ से बस इतना ही। पुनः आप सब लोग आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए और भाग लिए, इसके लिए आप सब लोगों को मेरे तरफ से जिला प्रशासन की ओर से। गोपालगंज जिला प्रशासन ने बैंकों के बकाया ऋण की वसूली के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बकायादारों को नोटिस भेजने के साथ ही नीलाम पत्र वारंट एक्सप्रेस को रवाना किया गया, जिससे बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 विशेष रथों को कलेक्ट्रेट से ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सेठ ने बताया कि पहले चरण में बकायादारों को नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा करने की अपील की जा रही है। यदि वे समय पर ऋण चुकता नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। ये कदम प्रशासन द्वारा बैंकों के बकाया ऋण वसूली को लेकर की जा रही है सख्त कोशिशों का हिस्सा है, ताकि वित्तीय संस्थानों के नुकसान को कम किया जा सके और ऋण चुकाने का जवाबदेही तय किया जा सके। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से जिले में ऋण वसूली में तेजी आएगी और नागरिकों में समय पर ऋण चुकाने के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकता पर ली जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण कदम है कि जितने भी सर्टिफिकेट देनदार हैं उनको नोटिसेस एवं वारंट का तामीला कराना। इसी उपलक्ष्य में आज 7 तामीला एक्सप्रेसेस यहाँ से समाहरणालय परिसर से फ्लैग ऑफ किए गए हैं। प्रत्येक 2 प्रखंड के लिए एक तामीला एक्सप्रेस रहेगा। इसके माध्यम से जितने भी देनदार हैं उनको नोटिसेस की तामीला की जाएगी और वारंट्स का भी तामीला किया जाएगा। लगभग 250 से ज़्यादा वारंट निर्गत हो गया, उनका भी तामीला होगा। मेरा देखिए आपके माध्यम से सभी जितने भी देनदार हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी आपका जो सर्टिफिकेट केस में जितना भी बकाया राशि बनता है, कृपया इसको ससमय जमा करें ताकि जल्द से जल्द मामला का निपटारा हो सके। धन्यवाद। विजयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि पास्को एक्ट के आरोपी सोनू सिंह हकारपुर गांव में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विजयपुर थाना अध्यक्ष सूरज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर सोनू सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले आए। बताया जा रहा है कि सोनू सिंह अपने मामा के घर हकारपुर में रह रहा था। पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में सोनू सिंह उर्फ कौशल किशोर सिंह, पिता विजेंद्र सिंह निवासी उसका गांव हाल मुकाम हंकारपुर और राहुल सिंह पिता रविंद्र सिंह निवासी हंकारपुर थाना विजयपुर जिला गोपालगंज शामिल हैं। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। माझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर मुर्गियां टोला में शनिवार को पुलिस ने छापामारी कर स्मैक और अन्य सामग्री के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि माझागढ़ पुलिस ने उक्त गांव में छापेमारी कर 5.24 ग्राम स्मैक, 5 मोबाइल, 1 चाकू और 1,730 रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में थावे थाना क्षेत्र के अमेठी गांव का कुंदन बैठा और देवापुर मुर्गियां टोला का नायत हुसैन शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कुंदन बैठा पहले भी कई मामलों में वांछित रहा है और उसके खिलाफ माझागढ़ नगर और थावे थाना में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के ट्रैफिक पुलिस ने गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर थावे बस स्टैंड के पास शनिवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों वाहन से जुर्माना वसूला गया। ट्रैफिक DSP शैलेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की जाँच की। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी अनिवार्य शर्तों की जाँच की गई।
नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 1,19,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वाहन जांच अभियान में ट्रैफिक पुलिस टीम के शैलेंद्र कुमार, पप्पू, विपिन कुमार, नीतीश कुमार, माधव कुमार और अजय कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। होली के त्योहार को देखते हुए जिले में शराब तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में मीरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा खास में छापेमारी कर एक चोरी की कार और 26 पेटी बंटी बबली ब्रांड की 232 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस मामले में कलावती देवी पति चंद्रिका पासी निवासी पिपरा खास थाना मीरगंज को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के देवकुली कोठी में छापेमारी कर 162 लीटर देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद माझी पिता सकल देव माझी और चंदन कुमार पिता विनोद माझी, दोनों निवासी देवकुली कोठी थाना मोहम्मदपुर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जब्त की गई शराब और वाहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है। जिले में 17 दिनों तक चले सर्वजन दवा सेवन अभियान के बाद अब माप ऑफ राउंड शुरू किया गया है, जो 8 मार्च तक चलेगा। इस दौरान उन लोगों को दवा दी जाएगी जो किसी कारणवश इसे लेने से वंचित रह गए थे। अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर यज्ञ नारायण पाठक के निर्देश जारी कर अभियान को प्रभावी ढंग से पूरा करने और 15 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर छूटे हुए लोगों को दवा खिलाएंगी। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि फाइलेरिया मादा क्यूलेस मच्छर से फैलता है, जिसके लक्षण 5 से 10 साल बाद दिखते हैं। सभी स्वस्थ व्यक्तियों को ये दवा लेनी चाहिए, लेकिन खाली पेट नहीं। हल्की प्रतिक्रिया सामान्य है और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय निगरानी उपलब्ध कराई जाएगी। जदयू जिला कार्यालय में जिला प्रभारी रामनाथ रमन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के जन्मदिन पर केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। जिला प्रभारी रामनाथ रमन ने मुख्यमंत्री को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बताया। उन्होंने बिहार की अस्मिता और विकास को पुनर्जीवित किया है। पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जंगल राज से निकलकर विकास की राह पकड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी जैसे फैसलों को सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। बैठक में 14 मार्च तक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। अमरिंदर बारी, आनंद सिंह, ऋषि रंजन सिंह और मुन्ना राय को जदयू महासचिव मनोनीत किया गया। इस मौके पर कई जदयू नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को सीआई की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें भूमि से जुड़ा एक मामला सामने आया। सीआई कृष्णा सिंह ने बताया कि जनता दरबार में आए इस एकमात्र मामले का समाधान कर दिया गया। इस दौरान एसआई मुकेश कुमार सिंह, कर्मचारी सुरेश कुमार यादव सहित पक्ष विपक्ष के लोग उपस्थित रहे। प्रखंड संसाधन केंद्र थावे में शनिवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। क्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयन उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। परीक्षमान उप समाहर्ता सह बीडीओ शिवम गुप्ता ने 46 चयनित शिक्षकों को औपबंधिक प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर बीपीएम बबलू पासवान, राकेश भारती, अरविंद कुमार, शशि भूषण कुमार, योगेंद्र सिंह सहित चयनित शिक्षक मौजूद रहे। आत्मा के माध्यम से जिला कृषि कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला सह फूल, फल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधान पार्षद सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने किया। मेले में कृषि और संबंधित विभागों से जुड़े 40 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई। अलग से फल, फूल और सब्जी प्रदर्शनी के लिए भी स्टॉल लगाए गए, जहां स्थानीय किसानों ने अपनी उत्पादों को प्रदर्शित किया। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाही के वैज्ञानिकों ने मौसम आधारित फसलों और आधुनिक खेती के तरीका पर प्रशिक्षण दिया। कृषि विभाग के पदाधिकारी और कृषि यंत्र विक्रेताओं ने विभागीय अनुमति अनुसार कृषि यंत्रों की बिक्री की। प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों का मूल्यांकन किया जाएगा और अंतिम दिन चयनित किसानों को आत्मा कार्यालय द्वारा
पुरस्कृत किया जाएगा। किसानों ने मेले को लाभदायक बताते हुए कहा कि इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। मौके पर अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत 8 योजनाओं पर चर्चा की गई। सांसद ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सप्ताह में 3 दिन गोपालगंज में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। विधायक बरौली ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार ने जलालपुर बाजार में अंडरपास या ब्रिज निर्माण की मांग की। थावे जंक्शन की सफाई, टीसी द्वारा अवैध वसूली, NH 531 और NH 27 के मिलन स्थल पर तोरण द्वार और ट्रायलुंगर जंक्शन बनाने के निर्देश दिए गए। गंडक नदी में डॉल्फिन और घड़ियाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। सदर अस्पताल में निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सांसद ने जिला पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण का निर्देश दिया। ब्रह्मा टोल टैक्स की अनियमितताओं को दूर करने के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।